जिंदगी में ना सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है आपका रिजल्ट। चीजें छीननी पड़ती हैं, सारी चीजें तुम्हें थाली में परोस कर नहीं मिलती। हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की स्टडीज किस तरह से शुरू करी जाए। तो हमारा एक एम तो है कि भाई हमें अच्छे नंबर लेकर आने, हमें 90 अबव स्कोर करना है, हमें 95% अबव लेकर आने हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आ रही है ना कि हम अपना टाइम नहीं लगा पा रहे। और ये दिक्कत का जो मेजर रोल है वो है कि हमारा शेड्यूल ही कुछ इस तरह से कि हमें टाइम मिलता ही नहीं। स्कूल जाते हैं, वहाँ से ट्यूशन, वहाँ से असाइनमेंट से घर आओ, होमवर्क करो, सेल्फ स्टडी करो, फिर बाकी जो बचा कुचा टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा हमें ओवर थिंकिंग करनी होती है। और जैसे हम ओवर थिंक करते हैं तो साथ में आते हैं बहुत सारे सेल्फ डाउट, करियर को लेके टेंशन, और ये चीज़ें भी अगर कम रह जाए ना, फिर डिस्ट्रैक्शन। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो हमारा लक्ष्य है कि भाई अच्छे नंबर लेकर आना, अच्छा परफॉर्मेंस देना है, वो तो कहीं भूल ही जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्लास 12th अगर आप मानकर चलो ना, तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट महाभारत है। ठीक है, ये आपका एक युद्ध का मैदान है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, आपके जो टाइमिंग्स, ये सभी चीज़ों से आपको लड़ना है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि इनसे हमको किस तरह से लड़ना है और कैसे यहाँ पर विजय हासिल करनी है। तो सबसे पहली बात ना, बातों में बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम देखोगे वीडियो फिर चीज़ें भूल जाओगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। और जब तक हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, तो वो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं। तो कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर बैठो, जो बोल रही हूँ उसको लिखो, तभी वो तुम्हें हेल्प करेगा। अगर अच्छे नंबर लेकर आने तो इतना कर लो, आलस मत करना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई गोल सेट करो, तुम्हें किधर जाना है तुम्हें पता होना चाहिए। गोल आप लोग कहोगे कि मनीषा दीदी ये क्या कह रहे हो, गोल तो हम सेट करते ही है ना, हम लिखा हुआ है, हमने इतने परसेंटेज लेकर आने, हमने एक लिस्ट भी बना रखी है जिसमें पूरे मंथ के टारगेट्स लिख रखे हैं। भाई ये गोल सेटिंग नहीं होती। गोल्स का एक मतलब होता है, ऐसा लिखने को नहीं लिख देना कि भाई ये टाइम टेबल, इसको फॉलो करेंगे, इसको 2 दिन फॉलो करा, या फिर एक ये शेड्यूल बनाया जिसमें पूरा तुमने लिख रखा होगा प्लानिंग करके कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, लेकिन कर तो नहीं पा रहे ना, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। गोल सेटिंग का एक रीज़न होता है कि भाई ये चीज़ है तो इसमें मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले एक मेजर चीज़, ठीक है भाई 96 लेकर आना है, डिसाइड हो गया ना, अब इसको छोड़ दो। एक मेजर गोल था वो छोड़ दो, भूल जाओ, अब माइनर पे काम करो, क्योंकि जो जिस चीज़ ने तुम्हें रिजल्ट देना है वो तो यही है ना, छोटे छोटे स्टेप जो तुम डेली लोगे। इस चीज़ को सोच के ओवरथिंक करके ये चीज़ तो अचीव नहीं होगी। अब इसको भूल जाओ, ये चीज़ है ठीक है, भूल जाओ, यहाँ पर काम करो, यही तुम्हें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको जब भी गोल डिसाइड करना है ना, तो हमेशा वीक वाइज गोल डिसाइड करो, कभी भी पूरे मंथ का नहीं डिसाइड करो, क्योंकि हम टाइमलाइन डिसाइड ही नहीं करते कि भाई मुझे कितनी टाइम में चीज़ें पूरी करनी है, और टाइम निकलता चला जाता है। तो वीक 1 में डिसाइड करो कि मुझे कौन सा चैप्टर करना है। वीक 1 को भी मैं कहती हूँ और डिवाइड कर लो, 3 दिन और 4 दिन, 3 दिन का सेट रखो और 4 दिन का सेट रखो कि भाई मुझे करना क्या है, इस 3 दिन में मुझे क्या करना है, मेरा क्या टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आपको जस्ट इतना करना है कि भाई वीक 1 में मैंने मान लो लिख लिया कि मैं फिजिक्स का ये चैप्टर करूँगी, मैथ्स का मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, जो पहले 3 दिन होंगे उसमें मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है, इंटेग्रल वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स को मेजर लेकर चलेंगे, बाकी मैं सब्जेक्ट मैनेजमेंट भी बताऊंगी। पहले इस चीज़ को समझ लो कि गोल्स का क्या रोल है। और जब तुम ये चीज़ करोगे ना, और इस चीज़ का जब तुम टिक लगाओगे नोटबुक पे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखने की भाई ये चीज़ करना है, वो करना है, ये चैप्टर खत्म कर देना है, जो तुम्हें पता है कि वो रियलिस्टिक नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। जो अचीव कर सकते हो वही चीज़ लिखना। और जब आप उस चीज़ पे टिक लगाओगे ना, अंदर से एक फील आती है, एक मोटिवेशन आती है। ठीक है, जो तुम्हें अंदर से एक एम्पावर करते कि भाई मैंने ये चीज़ लिखी थी और मैंने चीज़ अचीव करी। बहुत सारे बच्चे मुझे लिखते हैं कि दी मुझे में मोटिवेशन नहीं आती, मेरे में एक आग नहीं आती, मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है तुम्हें आग क्यों नहीं आती? किसी की भी बातें सुनकर, कोई भी मोटिवेशनल चीज़ें सुन के तुम्हारे अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी। जिंदगी में ना सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है आपका रिजल्ट। और जब आपको दिखता है ना कि भाई मैंने मेहनत करी और मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो तुम्हें अंदर से अपने आप आग आएगी, तुम उठोगे, तुम मेहनत करोगे। रिजल्ट से बड़ा मोटिवेटर कोई चीज़ नहीं होती। तो रिजल्ट पे काम करो, एविडेंस मिलेंगे, अपने आप दिमाग तुम्हें मोटिवेट करेगा, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे अंदर से आएगी। तो जैसे ही पहला टिक लगेगा ना, उसके बाद जब दूसरा टिक लगेगा, अंदर और आएगा कि भाई कर सकते हैं हम। फिर जब तुम तीसरा टिक लगाओगे
चाहे तुम 3 ही चीज़ें लिखना अपनी इस लिस्ट में, गोल लिस्ट में, पर इन तीनों को पूरा करना, इन तीनों में टिक लगाना, तुम्हारे अंदर एक अलग ही जोश आएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी किस तरह से है। तो देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और इसको एक चैलेंज की तरह लेकर चलना है। तुम्हारा मन नहीं भी कर रहा होगा ना, फिर भी 3 दिन करना ही करना है। फिर उसके बाद अगले 4 दिन का चैलेंज लेकर चलेंगे। अब जब हम इस चीज़ को करेंगे तो इसको एक तपस्या मान लेना। जब पुराने ज़माने में ऋषि लोग करते थे, वो तप करते थे, तपस्या करते थे, अपने शरीर को दुख देते थे, कष्ट देते थे, ताकि उन्हें भगवान के दर्शन हो सके। ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी एक तपस्या है। दुख होगा, टफ लगेगा, बट यू हैव टू डू इट। चैलेंज योरसेल्फ। कितने दिन का चैलेंज करना है वो तुम डिसाइड करो। तुम चाहे 2 दिन रखो, 1 दिन रखो, करो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि दी हम दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, कब पढ़ें? आप हमें बता दो कि आप कब पढ़ते थे। तो मैं पढ़ती थी भाई रात को, क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। दिन में मेरे घर में शोर शराबा लगा रहता था, गली में कोई सब्जी वाला जा रहा है, कबाड़ी वाला जा रहा है, तो मेरा ध्यान नहीं लग पाता था। और मेरी जो स्टडी के पीक आवर्स होते थे ना, वो रात को 10 से 4 के बीच में ना मैं फुल अलर्ट होती थी, एक्टिव होती थी। तो ये मेरे सर्कमस्टांसेस थे। मैं ट्यूशन नहीं जाती थी, इसलिए मुझे दिन में टाइम मिल जाता था 3-4 घंटे सोने का। मेरा कॉलेज का टाइम, सुबह का जो स्कूल का टाइम होता था वो 9 बजे का था, तो मुझे टाइम मिल जाता था। आपके सर्कमस्टांसेस क्या है वो आपको देखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। और अगर तुम्हें नहीं पता लगता ना कि तुम मॉर्निंग बर्ड हो या फिर इवनिंग बर्ड हो, ठीक है, तो तुम एक काम करो, एक्सपेरिमेंट करो। और एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा महीना नहीं लगाना। 1 दिन डिसाइड करो, 2 दिन डिसाइड करो, 3 दिन चेक करो। तुम्हें 3 दिन में पता लग जाएगा कि भाई मेरा क्या शेड्यूल है। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब जो वीक 2 वाली बात मैंने आपको बताई थी कि वीक 2 में आपको किस तरह का प्लान बनाना है वो आपका डिपेंड करेगा वीक 1 के बेसिस पे, कि भाई वीक 1 में मैंने क्या चीज़ें अचीव करी, उसके बेसिस पे वीक 2 तैयार करेंगे। जब वीक 2 वाली चीज़ें अचीव होंगी या फिर नहीं भी होंगी तो हम वीक 3 पे आएंगे। ओके, इस तरह से चीज़ें करनी है। और एक और बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दी हम जो ये चीज़ें लिखते हैं ना, हमसे अचीव नहीं होती। तो मैं तुम्हें सच बात बताऊं, आप कोई भी टाइम टेबल ले लो, आप कोई भी गोल लिस्ट ले लो, जो भी आप चीज़ें लिखते हो ना वो कभी भी 100% अचीव नहीं होती। लेकिन 80 to 90% चीज़ें अगर आपने अचीव कर ली तो मतलब समझ लो कि आप काबिले तारीफ एफर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ होती ही इस तरह से है। हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मान लो कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट करा, स्टैंडर्ड में मैंने लिख लिया कि भाई मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली मैं परफॉर्मेंस करूँगी। और मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो हमेशा स्टैंडर्ड से कम ही रहती है। कभी कभार हिट भी कर जाएगी, कभी कभार नहीं हिट करेगी। लेकिन अगर तुमने 80 to 90% हिट कर लिया तो मतलब समझो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर तुमने 30% हिट करा तो तुम देखो कि भाई मेरे में क्या कमी रहेगी, क्या मेरी चीज़ छूट गई। और यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ भी नहीं बताई कि दिन में कितने घंटे पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी मेजरली बहुत बार आता है कि दी हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। कोई बच्चा लिखता है कि दी मैं तो अभी से 5-5.5 घंटे की नींद ले रही हूँ, फिर भी मेरे लिए चीज़ें नहीं हो रही। सुनो मेरी बात, नींद प्रॉपर लो। ठीक है, तुमने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, अभी रिजल्ट आया है, कुछ ने बोला होगा कि भाई मैं तो 16 घंटे पढ़ती थी या फिर मैं तो 6 घंटे भी पढ़ता था, मेरा तो तब भी हो जाता था। पहली बात, 16-18 घंटे पढ़ते हैं लोग। मैंने भी पढ़ा था अपने बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन वो एग्जाम के 1-2 दिन पहले वाली स्टडी होती है। जब एग्जाम देना होता तो मैं अगले दिन, ठीक है, पूरा साल नहीं ऐसा करना होता। क्योंकि जब आप सोते हो ना आपका दिमाग रिकवर करता है, वो चीज़ें याद करने को रीस्टोर करता है, दिमाग रजिस्टर करता है। तो नींद को मत काटो, 7 घंटे 8 घंटे जितने तुम्हें चाहिए पूरे करो। उसके बाद कितने घंटे पढ़ना है वो मत देखो। जब तुमने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो ये मत पूछो मुझे कितने घंटे पढ़ना है। तुम ये पूछो क्या आज मेरे में एनर्जी है, तो फिर अगर एनर्जी है, क्षमता है, तो आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करके सोना है। तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 दिन में ये चीज़ें करनी है। एक दिन शायद तुमने 5 घंटे पढ़ा होगा, ठीक है, एक दिन शायद तुमने 2 घंटे पढ़ा होगा, नहीं सही फील करे, लेकिन तुमको पता है अगले दिन कि भाई मेरी चीज़ें पढ़ी हैं, तो तुम 9 घंटे भी पढ़ोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी चीज़ें पढ़ी हैं। टारगेट पे डिसाइड करो। ओके, आई होप ये भी बात समझ आ गई होगी।
अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स को किस तरह से मैनेज करें। तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारी स्ट्रीम्स में, ठीक है। पीसीएम होगा या फिर पीसीबी होगा या फिर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी या फिर ज्योग्राफी, पोल साइंस, जो भी आपके हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से आपको 2 सब्जेक्ट्स को मेजर लेना है। 2 सब्जेक्ट्स को मान लो कि हम डेली पढ़ने वाले हैं। मान लो मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, बायो वाले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, जो भी आपके हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स मान लो कि मुझे मेजर डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें हम रेगुलर ग्रोथ करने वाले हैं। और एक सब्जेक्ट को हम रिवीजन शेड्यूल में रखेंगे या फिर आप अल्टरनेट डेज में भी कर सकते हो। ऑल्दो ये तीनों सब्जेक्ट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों आपको रोज पढ़ने चाहिए, बट कैपेसिटी नहीं होती हमारी, ठीक है। तो बेटर है 2 का ग्रुप बना लो और एक को शिफ्ट करते रहो। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जब आप एक्चुअल में स्टडी करने बैठते हैं, तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो अगर आप उसमें कोई भी एक्सरसाइज उठा लो, आपको 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, वो भी पूरी नहीं होगी। तो टाइम लगेगा चीज़ों को करने में। न्यूमेरिकल्स करोगे, डेरिवेशंस याद करोगे, टाइम लगेगा। कभी कभार तो तुम्हारा ऐसा होगा, जब तुम असाइनमेंट्स करोगे कोचिंग के, तो शायद तुम्हारे से 3 घंटे में 3 ही क्वेश्चन हो, ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही ना, तो दुखी नहीं होना। टाइम को थोड़ा मैनेज करो। यहाँ पे एक टाइम की बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है कि हम कैसे टाइम को ज़्यादा टाइम कैसे निकालो। तो देखो यार, आप लोगों के पास स्कूल्स हैं, ठीक है, तो स्कूल में हमेशा जो सैटरडे डे होता है ना, लीनियंट होता है। सैटरडे को ना ही ज़्यादा टीचर्स आती हैं, ना ही ज़्यादा पढ़ाई होती है, एक लीनियंट डे माना जाता है। तो कोशिश करो सैटरडे को छुट्टी ले लो। सैटरडे संडे भरपूर मेहनत करो, सैटरडे को फुल नाइट पढ़ो। तुम्हें कोई नहीं कहेगा, सुबह आराम से उठो, 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, सुबह सैटरडे के लगाओ, 6-7 बजे तक बैठो, जाकर मेहनत करो, ठीक है। महीने में अगर तुम्हें लगता है कि मेरा सैटरडे में छुट्टी नहीं ले सकती, फिर भी यार कोशिश कर लो ना, महीने में 2 दिन सैटरडे को छुट्टी ले लो। तुम्हारे पास सैटरडे संडे 2 दिन आ गए ना, बेस्ट निकालो सैटरडे को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नोट्स मेकिंग के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दी हमें होमवर्क करना होता है, हमें नोट्स बनाने होते हैं, क्या करें। पहले नोट्स के बारे में बात करते हैं, फिर होमवर्क के बारे में बात करेंगे। तो नोट्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, कभी भी ना बेस्ट नोट बनाने वाले के हमेशा अच्छे नंबर नहीं आते, ठीक है। मैंने हार्डली अपने स्टूडेंट करियर में कभी देखा होगा कि जिस बच्चे के बेस्ट नोट्स होते हैं, जो एकदम डेकोरेशन करके, क्रिएटिविटी, डायग्राम्स अच्छी तरह से बनाता है, उसके बेस्ट नंबर आए हों, या फिर वो क्लास में टॉप 5 में भी आया हो, ठीक है। जिसके अच्छे नंबर आते हैं ना, वो उस इंसान के आते हैं जो बेस्ट रिवीजन करता है। नोट्स चाहे तुम किसी और के भी यूज़ कर लो, सीनियर के यूज़ कर लो, क्लासमेट के यूज़ कर लो, लेकिन जो रिवीजन होनी चाहिए ना, वो तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। रिवीजन किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता चुकी थी पिछली वीडियो में, जहाँ पे हमने पूरा डिस्कस करा था कि किस तरह से चीज़ों को याद करा जाए ताकि वो आपको ना भूले लॉन्ग टर्म के लिए। वो वीडियो देख लेना, बहुत इफेक्टिव वीडियो थी। उसमें पूरा आपको बताया था किस तरह से लिखने का एक प्रॉपर वे है। डेरिवेशन करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, रिएक्शन याद करनी है, अकाउंट्स की चीज़ें करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, ज्योग्राफी, कुछ भी करना है, अप्लाई दैट फॉर्मूला दैट विल हेल्प यू। ओके, तो ये तो हो गया नोट्स मेकिंग का झंझट खत्म कि भाई नोट्स बनाने में ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, ठीक है। नोट्स चाहे एवरेज भी चलेंगे, बस कंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस तुम्हारी बेस्ट होनी चाहिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से ही आएगी, उसके लिए मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में कि दी हमें होमवर्क करना होता है, प्रैक्टिकल फाइल्स मिलती हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स मिलते हैं, कैसे करें। होमवर्क की बात सुनो, आपको 20 नंबर की आपकी इंटरनल होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती, 20 की है। उसमें से फिर जो 5 नंबर है ना, वो आपके फाइल्स के हैं। वो 20 नंबर भी 5-5 में डिवाइड है। 5 नंबर आपके जो आप क्लास में परफॉर्मेंस कर रहे हो, टेस्ट सुना रहे हो या किस तरह से बिहेव कर रहे हो, उसके रहते हैं। 5 नंबर आपके वाइवा के होते हैं और प्रैक्टिकल फाइल के होते हैं। 5 नंबर आपके जो MST पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो 5 नंबर है ये आपके होमवर्क या फिर प्रोजेक्ट फाइल्स के होते हैं। तो ये 5 नंबर के लिए इतनी चिक चिक क्यों करते हो यार? होमवर्क मिला है ना, खत्म करो, कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। असाइनमेंट मिली, कॉपी पेस्ट करो, किसी फ्रेंड की उठाओ, उसको कोई यार सेंड कर दे दे, चेपो, टीवी देखते हुए चेपो, गाने चलाते हुए चेपो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन उठा लो, कुछ भी करो, ठीक है। चाहे स्किप कर दो यार, कौन पूरा चेक करता है। मैं तो अपने टाइम पे स्किप कर देती थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर ना हो। कोई टीचर देखती तक नहीं, आंखें बंद करके चेक करती हैं। स्किप मारो, बस नंबर ऑफ पेजेस देख लो, भाई इतने पेजेस कंप्लीट करने हैं, थोड़ा भरा भरा लगे, बात खत्म। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या लिखा है, वो घंटा तुम्हारा टाइम पास करने के लिए चीज़ है। ओके, फोकस करो अपने गोल पर, और गोल तुम्हें अचीव होगा तुम्हारी एक्चुअल प्रैक्टिस पे। सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अगर तुम मैनेज करने वाले बनो। मुझे पता है अभी भी ये सब
सुनने के बाद भी कुछ बच्चे आ जाएंगे नीचे लिखने कि दी आपने ये चीज़ तो बताई नहीं, टाइम टेबल तो आपने दिया नहीं, या हमारे स्कूल में तो ये चीज़ होती नहीं। तो भाई एक बात सुनो, चीज़ें छीननी पड़ती हैं, सारी चीज़ें तुम्हें थाली में परोस कर नहीं मिलती, ठीक है। जो नहीं मिल रहा ना उसको छीनने वाले बनो, और जहाँ पर तुम्हें अपना टाइम छीनना है, यहाँ पर तुम्हें अपने नंबर छीन कर लेकर आने हैं, और उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ का वेट मत करा करो कि भाई स्पून फीड हो जाए या तुम्हें थाली में बना बनाए मिल जाए। कुछ चीज़ों के लिए खुद मेहनत करो, मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, करना एट द एंड आपको ही है। ओके, तो जैसे महाभारत में अर्जुन को ही लड़ना था, तो यहाँ पर अपनी लड़ाई के अर्जुन तुम खुद हो, ये तुम्हारी महाभारत है, तो जाओ अर्जुन लड़ो। ओके, बाय।